हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब। सो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में जाना था, उसके फीचर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड ऑल सारी चीज़ें। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें सारी मेल एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएंगी और साथ में कुछ ग्लैंड्स भी आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ एंड इन सारी चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स। जितनी भी डक्ट्स आती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उन सारे को हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। एंड दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, यानी कि जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट 1, विच इज़ मेल एक्सेसरी डक्ट। सो बच्चों, कौन कौन सी डक्ट्स होती है हमारी जो कि आती हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, मेल में? सो पहले इनको सीक्वेंस से हम लोग पढ़ लेते हैं या इनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डक्ट्स आएंगी। ठीक है, तो पहली है हमारी रेटी टेस्टिस, देन है हमारा सेकेंड वन एपिडिडाइमिस, फिर है हमारा वर्सा एफरेंशिया, फिर वर्सा डिफरेंस एंड देन एजैकुलेटरी डक्ट एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा। ये सारी डक्ट्स है जो हमें लाइन से लर्न करनी है, बिकॉज यही जो डक्ट्स है यही स्पर्म का पाथवे है, यानी कि स्पर्म टेस्टिस के सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होने के बाद इन्हीं सारी ट्यूब्यूल्स या डक्ट से होकर के निकलते हैं। किसी रेटी टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा एफरेंशिया, देन वासा डिफरेंस, फिर एजैकुलेटरी डक्ट एंड लास्ट वन इज यूरेथ्रा। ठीक है, तो इन सारी डक्ट्स को हमें सीक्वेंस से लर्न करना ही करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सारे ऑर्गन्स के बारे में, सारी डक्ट्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो एक्सेसरी डक्ट है हमारी वो है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस को पढ़ने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेटी ट्यूब्यूल्स क्या है। ठीक है, देखिए सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स रिलीज आउट होती है। फिगर में देखिएगा, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स रिलीज आउट होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रेक्टी ट्यूब्यूल्स। ये रेक्टी ट्यूब्यूल्स एक वाइड नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, एंड उस पूरे नेटवर्क का जो लास्ट में एक कॉम्बिनेशन हमको मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, ये रेटी टेस्टिस आगे चल के वासा एफरेंशिया में खुलती है एंड देन उसके आगे वासा एफरेंशिया खुलता है हमारा एपिडिडाइमिस में, जो कि स्पर्म को बॉडी के बाहर ले जाने में हेल्प करता है। क्लियर? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ से रेक्टी ट्यूब्यूल्स निकली जिसका एक नेटवर्क बना विच इज़ रेटी टेस्टिस। वहाँ से रेटी टेस्टिस आगे खुली किसमें? वासा एफरेंशिया में, एंड देन आगे बढ़ी विच इज़ हमारा एपिडिडाइमिस, जिससे वो बॉडी के बाहर जाएगा। क्या? स्पर्म, जिससे स्पर्म बॉडी के बाहर जाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने दूसरी एक्सेसरी डक्ट के बारे में, जो कि है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के रेटी टेस्टिस के बाहर, यानी कि दोनों टेस्टिस के इनर साइड से ना दो ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, जो कि बहुत नैरो होती हैं और साथ में हाईली कॉइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती हैं। आपको फिगर में ऑलरेडी दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा कॉइल्ड है वो। ठीक है, तो वो जो दोनों ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करता है, इसके अंदर ना स्पर्म्स स्टोर हो जाते हैं, इमैच्योर स्पर्म्स स्टोर हो जाते हैं। तो ये स्पर्म्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है, उनकी मोटिलिटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, साथ में उनकी फर्टिलिटी पावर को भी इंक्रीज़ करती है, ताकि ये अच्छे से इसका फर्टिलाइजेशन हो सके। मोटिलिटी इनकी स्पीड को बढ़ाती है, बिकॉज इंसेमिनेशन के दौरान इनकी मोटिलिटी बहुत डिपेंड करती है ताकि इनका फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो जो एजैकुलेटरी डक्ट जो हमारी एपिडिडाइमिस है, ये इन सारी चीज़ों को, स्पर्म्स की इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, मैच्योर करती है और उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट ट्यूब्यूल है हमारी वो है वासा डिफरेंशिया। सो वासा डिफरेंशिया क्या करती है, देखो हमने लास्ट में कौन सी डक्ट पढ़ी? एपिडिडाइमिस पढ़ी। तो ऑब्वियसली जो अगली डक्ट होगी वो एपिडिडाइमिस से ही इमर्ज होगी, निकलेगी। ठीक है, तो जो वासा डिफरेंशिया है वो एपिडिडाइमिस से रिलीज आउट होती है, उससे इमर्ज होती है एंड देन ये स्क्रोटल सेक के बाहर जाके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें स्क्रोटल सेक के अंदर बाहर मतलब उसके आसपास हो रही थी। अब जो हमारी वासा डिफरेंशिया है ये एपिडिडाइमिस से रिलीज होकर के स्क्रोटल सेक को क्रॉस करके उसके बाहर जाकर के एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है इसमें, वो ये कि यहाँ पे ये चीज़ें इंक्यूनल कैनाल के थ्रू हो रही होती हैं। ठीक है, इंक्यूनल कैनाल, ये नाम आपको ध्यान रखना है।
अगली डक्ट है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट बहुत शॉर्ट डक्ट है, फिगर में आपको ऑलरेडी दिख रहा है शॉर्ट डक्ट है। एंड साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि ये सिंगल डक्ट नहीं है, ये दो डक्ट से मिल करके बनी है। कौन कौन सी? हमारी सेमाइनल वेसिकल और साथ में वासा डिफरेंशिया, इन दोनों डक्ट्स का मिक्सचर है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट किन किन ग्लैंड से मिलकर के किन किन डक्ट से मिलकर के बनी हुई है? वो है हमारा सेमाइनल वेसिकल एंड साथ में हमारी वासा डिफरेंशिया। अब नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी यूरेथ्रा। सो गाइज, यूरेथ्रा एक्चुअली में एक पाथवे है, किसके लिए? यूरिन फ्लो के लिए और साथ में सीमेन फ्लो के लिए, इन दोनों के लिए यूरेथ्रा हमारा एक कॉमन पाथवे है। सो गाइज, इसी के साथ हमारी एक्सेसरी डक्ट्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे डक्ट समझ में आए होंगे कि किसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, कौन सी डक्ट कहाँ इमर्ज होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट रेड बटन। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे अपनी ग्लैंड्स के बारे में, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ना मेनली हम लोग 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड लास्ट वन इज बल्बो यूरेथ्रल, SP बल्ब। S से आप याद कर सकते हो सेमाइनल वेसिकल्स, P फॉर प्रोस्टेट एंड लास्ट में हमारा बल्ब, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस निमोनिक से आप ये तीनों ग्लैंड्स को लाइन से लर्न कर सकते हो। कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड देन लास्ट में है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ग्लैंड्स को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अच्छा बच्चों, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में जो हमारी दोनों ग्लैंड्स हैं, बाकी दोनों सेमाइनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, ये हमारी जो ग्लैंड्स है ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल ग्लैंड होती है, बड़ी ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंडेड होती है। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक सीक्रेशन सीक्रेट करती है, मिल्की सीक्रेशन सीक्रेट करती है, जो कि एसिडिक होता है। pH वैल्यू इसका होता है 6.5, इसके अप्रॉक्स होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, सीमेन का 20 to 30% ऑफ वॉल्यूम कवर अप करता है। यानी कि सीमेन का जो 20 to 30% वॉल्यूम होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। और सीक्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और साथ में वहाँ पर होता है सिट्रिक एसिड। ठीक, क्लियर? अभी जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है ना, वो है हमारी सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं। साथ में ये जो सीक्रेशन करती है ना, वो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, एक म्यूकस सीक्रेट करती हैं, साथ में एक वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है। हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो सीक्रेशन कर रहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सीक्रेशन हो रहा था वो एसिडिक नेचर में था, बट जो हमारी सेमाइनल वेसिकल्स जो सीक्रेशन कर रही हैं वो एल्केलाइन नेचर में, यानी कि इसका जो pH वैल्यू होगा 7 से ज़्यादा होगा। साथ में इसका सीक्रेशन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी सोर्स के लिए, विच इज़ फ्रक्टोज। सीमेन में जो हमारे स्पर्म्स होते हैं इनको एनर्जी चाहिए होती है, इनके मोशन के लिए, इनके मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए होती है, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वह एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी उनको मिलती है फ्रक्टोज से, जो कि रिलीज़ होता है हमारा सेमाइनल वेसिकल से। ठीक है, तो जो हमारा सेमाइनल वेसिकल का जो सीक्रेशन है ये सीमेन का 60% ऑफ वॉल्यूम कवर अप करता है। यानी कि सीमेन का 60% ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो सेमाइनल वेसिकल का ही सीक्रेशन होता है, जिसमें म्यूकस आता है एंड वाटरी एल्कलाइन सब्सटेंसेस आते हैं, जिसमें फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है, जो कि एज अ एनर्जी सोर्स वर्क करता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम लोग कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये भी पेयर में छोटे छोटे से बॉल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ना, ये भी सीक्रेशन करती हैं किसका? एक म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, साथ में साथ एक एल्कलाइन फ्लूइड का भी सीक्रेशन करती हैं, जो कि यूरेथ्रा में जाता है। यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपने म्यूकस और एल्कलाइन सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं यूरेथ्रा में, जो कि
पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो पीएच बैलेंस होता है, जो पीएच वैल्यू होती है हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यूरेथ्रा का जो पीएच वैल्यू है उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका सीक्रेशन यूरेथ्रा के पीएच वैल्यू को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। सो बच्चों, इसी के साथ हमारी सारी एक्सेसरी ग्लैंड्स ख़त्म हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये सारी ग्लैंड समझ में आई होंगी, इनके फंक्शंस समझ में आए होंगे। अब हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स के बारे में। सो एक्चुअली ऑर्गन एक ही ऑर्गन है मेल्स में, ठीक है। तो मेल्स में एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन है हमारा ग्लैंस पेनिस, ठीक है। ये मेल्स का कोपुलेटरी ऑर्गन भी है, यानी कि कोपुलेशन के वक्त जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है वो ऑर्गन होता है हमारा ग्लैंस पेनिस। क्लियर? सो बच्चों, इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वहाँ पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स को जानेंगे। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको या आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज उन्हें भी मिल सके। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna